Hey everyone, welcome back to your channel. I'm Sam, joined by the Biffum and Deep. Hey everyone. And guys, today we're checking out the 10 upcoming big South Indian remakes in Bollywood. Wow. Now we know South Indians remake some of the most incredible films, so by now it'll be really interesting to see which ones Bollywood decides to copy this time. We know they copy a lot of films from the South industry, so let's see. I've heard that Master is being copied as well. So really? Yeah, I think that might be in this list. Wow. It'll be really interesting to see who actually plays the role of Vijay. Both Vijays actually in the film, but that'll be really interesting, guys. If you're looking forward to see this video, make sure to smash that like button and let's jump straight to our reaction. बॉलीवुड इंडस्ट्री पिछले कई सालों से साउथ इंडियन फिल्म्स के रीमेक्स पर ही डिपेंडेंट रही है। इन्हीं रीमेक्स की वजह से कई एक्टर्स को लॉन्च किया गया है, तो कई बड़े एक्टर्स ने रीमेक्स के थ्रू अपने करियर्स रिवाइव किए हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स कि साउथ इंडियन सिनेमा की वैल्यू बहुत रीमेक बनाई है बॉलीवुड में। नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड, अब हर बॉलीवुड एक्टर किसी ना किसी रीमेक का पार्ट बनना चाहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी नई फिल्म अनाउंसमेंट्स देखने को मिली है। इस वीडियो में हम आपको उन 10 फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। विक्रम वेदा, आपको नहीं लगता हम दोनों एक जैसे हैं सर? नहीं, पूंछ होने से चूहा बिल्ली नहीं बन जाता। नंबर 1, मास्टर। मास्टर 2021 की बेस्ट मासी फिल्म्स में गिना जा सकता है, जहां फिल्म की स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, मास्टर का भी कॉपी कर रहे हैं। सब कुछ टॉप नॉच था। फिल्म में थलापति विजय और विजय सेतुपति एक साथ नजर आते हैं, जो एक परफेक्ट पेयरिंग है। बॉलीवुड में भी इसका रीमेक आने वाला है, जहां न्यूज आई है कि इसमें सलमान खान को थलापति विजय के रोल में लिया जाएगा। रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, पर अगर सलमान या किसी भी ए लिस्टर एक्टर को लिया जाता है तो उन्हें फिल्म की स्टोरी पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ना कि एक्शन पर। बॉलीवुड रीमेक्स ज्यादातर हम स्टोरी को भूलकर सिर्फ एक्टर्स की एंट्री और उनके नकली से डायलॉग्स पर ध्यान देते हैं, जिससे फिल्म की पूरी वाइब ही खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म राधे भी साउथ कोरियन फिल्म आउटलॉज का रीमेक था, और आप सबको पता है कि फिल्म कितनी बुरी थी। वी डोंट वांट कि मास्टर के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वी होप कि राइटर्स हिंदी में स्टोरी को ज्यादा चेंज ना करें और इसकी कास्टिंग बहुत ध्यान से की जाए। फिल्म के हिंदी रीमेक में किसे कास्ट करना चाहिए? That music and fight. नंबर 2, जर्सी। जर्सी एक आइकॉनिक फिल्म है जिसमें हम एक एक्स क्रिकेटर की कहानी देखते हैं जो क्रिकेट खेलना दोबारा शुरू करता है। जर्सी में लीड कैरेक्टर नानी ने प्ले किया है और इसके हर इमोशन को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, जहां ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे अप्रिशिएट किया। इस फिल्म का बॉलीवुड रीमेक भी बनाया जा रहा है, जहां शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। उनकी लास्ट फिल्म कबीर सिंह भी अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी, जिसमें उन्होंने कबीर के रोल को परफेक्शन से प्ले किया था। उसकी सक्सेस को देखकर ही दोबारा शाहिद ने एक रीमेक करने का डिसीजन लिया होगा, और जर्सी में उनके परफॉर्मेंस से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। वी आर होपिंग कि एक वेल मेड रीमेक होगा, क्योंकि जर्सी के डायरेक्टर गौतम तिनानुरी ने ही इसको डायरेक्ट किया है। सेम डायरेक्टर्स। नंबर 3, विक्रम वेदा। ये एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हम आर माधवन और विजय सेतुपति को साथ में देखते हैं, और फिल्म को इंडियन कॉकटेल विक्रम बेताल से अडेप्ट किया गया है। फिल्म एक गैंगस्टर कॉप स्टोरी लाइन पर बेस्ड है, जहां दोनों मेन कैरेक्टर्स ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी है। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया था, और इसका रीमेक बॉलीवुड में भी बनने वाला है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को लीड रोल्स में कास्ट किया जा सकता है। In our opinion, Hrithik and Saif are an interesting choice, और दोनों को एक साथ देखना काफी एंटरटेनिंग हो सकता है। Who will be the villain and the main hero? इस तरह के रोल्स पहले भी कर चुके हैं, and both of them are known to work hard for their characters. आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? Do you want to see Hrithik and Saif in this remake, या किसी और को इसमें कास्ट करना चाहिए? नंबर 4, डियर कॉमरेड। डियर कॉमरेड एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, जिसमें विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना लीडिंग रोल्स में नजर आते हैं। इसके हिंदी डब्ड वर्जन पर ऑलरेडी 250 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, सो दैट मींस हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई है। डियर कॉमरेड का बॉलीवुड में रीमेक किया जाने वाला है, जिसके राइट्स धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर ने लिए हैं। करण ने हिंदी रीमेक के लिए विजय को ही अप्रोच किया था, पर उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया था। विजय नहीं चाहते थे कि वो सेम कैरेक्टर और इमोशंस दोबारा रिपीट करें, इसीलिए उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। हमारे ओपिनियन में डियर कॉमरेड का हिंदी रीमेक ज्यादा ड्रामेटाइज्ड नहीं होना चाहिए।
एंड वी होप it a इसमें love करण story? जौहर अपना ज्यादा पर्सनल टच ना दें। उनकी फिल्म्स उनके वर्ड में ठीक लगती हैं, पर एज फार एज अ रीमेक इज कंसर्न दे शुड स्टिक टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टोरी। डियर कॉमरेड्स के बहुत सीन्स कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हैं एंड वी डोंट वांट टू सी अनदर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आपका इस रीमेक को लेके क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक द हिंदी रीमेक विल डू जस्टिस टू द ओरिजिनल? I guess we'll find तुझे out. गलत फहमी है कि तू मुझे डरा लेगा। मुझसे ज्यादा तो तू डरा हुआ है। नंबर 5 कैथी। कैथी 2019 की एक हाईली एक्लेम तमिल फिल्म है जिसे कैथी। लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म मास्टर को डायरेक्ट किया है। कैथी में हम एक फादर की कहानी देखते हैं जो एक एक्स कन्विक्ट है और वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाता है। कैथी को ऑलरेडी एक कल्ट फिल्म माना जाता है और काफी टाइम से बॉलीवुड में इसकी रीमेक की बात चल रही थी। रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि हिंदी रीमेक के लिए अजय देवगन को कास्ट किया गया है और फैंस ऑलरेडी इस फिल्म के Ajay लिए Devgan is a very good excited हैं। actor. Sir, 840 crores approx. Number 6, Allah Vaikunthapuramlu। Oh, I love ये this तेलुगु film of सिनेमा Allu की Arjun. one of the highest grossing films में से एक है और इसमें कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, एक्शन Everything is in this film. ये टोटली एक कमर्शियल मसाला फिल्म है जिसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आते हैं। फिल्म को बॉलीवुड में रीमेक किया जाने वाला है जहां Really? रिपोर्ट्स आई हैं कि कार्तिक आर्यन को लीड रोल में कास्ट किया जा चुका है। कार्तिक आर्यन? ऑनेस्टली वी डोंट फील कि इस फिल्म को हिंदी रीमेक की जरूरत है। अल्लू इसका अर्जुन जरूरत की नहीं है, fan पहले ही following इतनी इतनी popular ज्यादा है। कि उनकी फिल्म्स को ऑलरेडी हिंदी में डब किया जाता है और करोड़ों लोग उनकी फिल्म्स को हिंदी में देखते हैं। इस फिल्म का रीमेक अगर बनता है तो कार्तिक आर्यन या किसी भी एक्टर को ध्यान देना होगा कि उनका कंपैरिजन अल्लू अर्जुन से किया जाएगा, which is a burden in itself। How are you gonna do the dancing moves of Allu Arjun? Do you think ये फिल्म बननी चाहिए और अगर बनती भी है then will it be successful? गलत पंगा ले लिया तुमने। अब ले लिया तो ले लिया। Number 7, RX-100। RX-100 एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसे सिर्फ Never 2 heard of करोड़ this के film. बजट पर बनाया गया था और फिल्म ने 25 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। फिल्म के हिंदी रीमेक में अहान शेट्टी और तारा सितारिया को लिया गया है। फिल्म को लेके ऑलरेडी काफी हाइप है क्योंकि इसका नैरेटिव थोड़ा कबीर सिंह के जैसा होने they वाला already है। started हिंदी में फिल्म production. का नाम तड़प रखा गया है और इसको हाउसफुल और बागी फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नदियादवाला ने प्रोड्यूस किया है। देयर आर चांसेस कि ये रीमेक शायद उतना स्टैंड आउट ना हो बट स्टिल इट कुड बी एंटरटेनिंग। आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? आर यू इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द हिंदी रीमेक या फिर आप तेलुगु रीमेक को ही देखेंगे? पहले हमें ओरिजिनल देखना Number पड़ेगा। 8, Aruvi। Aruvi is one hell of an emotional film। Aruvi। इस फिल्म में हम एक लड़की की कहानी देखते हैं जिसे उसकी फैमिली अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद वो अकेले एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करती है वो एस्पेक्ट इमोशन से भरा हुआ है। फिल्म में लीड रोल अदिति बालन ने प्ले किया है एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस वी हैव सीन इन रीसेंट इयर्स। अरूवी का बॉलीवुड रीमेक भी अनाउंस कर दिया गया है जहां फातिमा शेख को कास्ट किया She's गया from है। Dango. फातिमा इज अ फाइन एक्ट्रेस एज वेल एंड वी होप कि इस फिल्म से उनको एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगे बट एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स कि ये फिल्म किस तरह से बनाई जाएगी। अरूवी इज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू बी रीमेड और किसी भी एक्टर के लिए ये रोल पुल ऑफ करना चैलेंजिंग होगा। क्या आपने ये Aruvi फिल्म देखी looks है? like a very तो आप comments में emotional जरूर Yeah. बताएं। film. It will be good to see some discussion on Aruvi in the comment section. Number 9, Anyan, also known as No, Aparichit। सभी Aparichit? जानते हैं कि अपरिचित एक आइकॉनिक ये मेरी favorite film है, one of my favorite films. बहुत पॉपुलर है। ये एक रेयर विजिलेंटे सुपर हीरो फिल्म थी जिसे आज भी टीवी पर दिखाया जाता है। Vikram has done अपरिचित को incredible 2005 in में this release film. किया गया था और इसे एस शंकर ने डायरेक्ट किया है जिन्हें बॉलीवुड ऑडियंस नायक और रॉबर्ट जैसी फिल्म से जानती होगी। फिल्म में विक्रम ने लीड रोल प्ले किया है और सभी जानते हैं कि फिल्म में उन्होंने कितनी वर्सेटाइल परफॉर्मेंस दी थी। Yep. वहीं अगर फिल्म की One of the बॉलीवुड best रीमेक films. की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह को कास्ट किया गया है और इसको डायरेक्ट खुद एस शंकर ही करेंगे। फिल्म को same लेकर कुछ director. कंट्रोवर्सीज भी हुई जहां ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि इस फिल्म का रीमेक नहीं बन सकता है क्योंकि स्टोरी के राइट्स सिर्फ उनके पास है। वी डोंट नो कि आगे इस लीगल बैटल का क्या होगा पर रणवीर को इस फिल्म में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बॉलीवुड के रीमेक को लेके फैंस भी थोड़ा डिवाइडेड हैं क्योंकि ओरिजिनल फिल्म ऑलरेडी सब देख चुके हैं हाँ, और सबने 15 देखी years हुई है। बाद दोबारा उसी फिल्म को बनाना might not be the best thing। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन? The original is so good. या आप इसके ओरिजिनल मूवी के साथ ही खुश हैं? First one, Yeah. very difficult You can't to- copy him. Yeah. नंबर 10, मुल्शी पैटर्न। मुल्शी पैटर्न एक मराठी पैटर्न। फिल्म है जिसकी स्टोरी लाइन रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। फिल्म की कहानी में हम एक किसान की फैमिली को देखते हैं जिसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी जमीन उससे ले ली जाती है। बाद में एक क्राइम का नैरेटिव फिल्म में देखने को मिलता है जिससे स्टोरी बिल्कुल एक अलग टर्न ले लेती है। Oh, फिल्म को wow. डायरेक्ट प्रवीण तारडे ने किया है जिन्हें आपने रिसेंटली राधे मूवी में भी देखा होगा। बॉलीवुड में इसका रीमेक किया जा रहा है जहां फिल्म का नाम अंतिम द फाइनल ट्रूथ रखा गया है। अंतिम में सलमान खान नजर आएंगे और उनके
साथ आयुष शर्मा को भी देखा Wait, he's जाएगा। wearing a ये वही puggaree. एक्टर हैं जिन्होंने लव यात्री फिल्म से अपना डेब्यू किया था। That was And he's a Salman. relative to Salman as well. We don't know कि ये फिल्म कैसी होगी बिकॉज फिल्म का टीजर ऑलरेडी काफी कमर्शियल लग रहा है, जहाँ वही हीरो ओरिएंटेड नैरेटिव पर फोकस किया गया है। मुल्शी पैटर्न एक बिल्कुल ही रॉ फिल्म थी और उसमें सभी एक्टर्स बिलीवेबल लगते हैं। अगर आपने मुल्शी पैटर्न देखी थी तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि बॉलीवुड रीमेक को काफी अलग वे में बनाया जा रहा है। वी होप कि फिल्म अच्छी रहे बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर बैड फिल्म फ्रॉम सलमान। फैंस इनकी खराब फिल्म्स भी देख लेते हैं बट इट्स हाई टाइम दैट हिज फैंस गेट समथिंग टू चीयर फॉर। आपको लगता है कि क्या ये फिल्म Yeah, Radha didn't do too well in the box office. वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। वीडियो खत्म करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे एंड प्लीज बी ऑनेस्ट। इन 10 फिल्म्स में से आप कौन सी फिल्म का रीमेक देखना चाहते हैं और कौन सी का नहीं? हमारी टीम में भी इसको लेके काफी मिक्स्ड Let us know, guys, So do give in us the your comments down opinion below. about these remakes. That was very interesting Yeah. to see the list of all these movies that are going to be remade. Yeah, that was very good to know. I've heard about Master and I was very surprised when I heard I'm like, Master's getting remade. Oh, that's going to be interesting. I mean, Master did so well, so it's going to be hard to replicate that. But the biggest surprise for me was Upper Richard. I grew up on Upper Richard. I've seen that film like 50 times. वो मैंने इतनी बार देखी है कि एक सीन मुझे याद है. I Like, personally feel that it shouldn't be it shouldn't, remade. yeah. If I had to pick Yeah. one, I don't think Upper Richard needs a remake. Although, if there happens a remake, I want Vikram to be in it again. Yeah. Just Vikram's role was so iconic. It's Yeah. so amazing in Upper Richard. Like, Because it's already in everybody's mind Yeah, and hearts. Yeah, you can't take it out. I'm pretty sure everyone has seen Upper Richard already. But I mean, if they do decide to make it, we'll have to see, I guess, how good the movie You is. can't stop it. But I doubt it's going to be anywhere close to the original. Because the original Upper Richard was amazing. But there's It's so many... next level. Yeah, it's next level. But there's so many other movies as well that we're remaking, but we actually haven't seen the original. Yeah. So we need to check out the original films first, and then we'll decide when the remake does come out, which one is better. But usually, like 99% of the time, original is always better. Of course Because it is. you can't portray the emotions, you know, just the first film is always better. There's something about it. When you try to remake it in a different style, especially in like a Bollywood style, it kind of loses its innocence, kind of loses its real purpose and becomes just like It commercial loses film. Basic essence. Yeah, actually. it loses basic essence. There have been some successful remakes as well, Yep. so you never know. There might be some really good ones out there as well. But that was an interesting list, guys. Let us know what movie you're really excited to see a remake of, and what movie you would hate to see a remake of. That'll be really interesting, guys. And let us know what you think of the cast. I feel like remakes really depend hugely on the cast. First of all, Yeah, you're gonna make sure the cast is really well balanced and kind of portray the same emotions as the original actors, because that's the biggest thing. But that was amazing, guys. We hope you enjoyed our reaction on it. If you did, make sure to smash that like button, and we'll see you guys in the next video. Peace. Bye-bye.